दोस्तों आप भी यदि नए मैकेनिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ये जो डीटीएच की सप्लाई होती है उसके सारे कंपोनेंट्स हम आपको जो है पीसीबी के बाहर निकाल के हमने यहाँ पर रख लिए हैं। तो इन सभी कंपोनेंट को हम चेक करके दिखाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमें कैसे चेक करना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक होता है। तो जो हमारे भाई लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कैसे चेक होगा, यहाँ पे इसकी इंडक्टर कॉइल कैसे चेक होगी, आईसी या फिर ये ऑक्टो कपलर या ट्रांजिस्टर। तो आज हम आपको सारे फॉल्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डीटीएच सप्लाई से सारे कंपोनेंट बाहर निकाल लिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो बारी बारी हम आपको बताएंगे कि इनपुट कहाँ से होती है और आउटपुट हमें कितना और कैसे मिलता है। तो ये विधि आपको पूरी बताएंगे और सारे कंपोनेंट टेस्ट करके दिखाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हों तो। लाइक का टारगेट है दोस्तों सिर्फ 100। यदि 100 आप लाइक कर देंगे तो अगली वीडियो जो हमारी डीटीएच कार्ड के ऊपर होगी। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल के लिए एक सप्लाई ले लेते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाते रहूँगा कि कौन से सप्लाई में कहाँ से कैसे वोल्टेज हमें लेनी है और कैसे फॉल्ट को हम फाइंड करेंगे। तो अब हम मल्टीमीटर को ले लेंगे और मल्टीमीटर को आप बजर की मोड पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 220 वोल्ट एसी इनपुट होती है। उसके बाद जाती है दोस्तों हमारी फ्यूज पे, जो वोल्टेज है वो फ्यूज पे जाती है। तो यहाँ पे हमने फ्यूज को भी निकाल के रख लिया है। अब हम फ्यूज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्यूज से हमें इस तरीके की बीप मिलनी चाहिए, मतलब हमारा फ्यूज बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूज बिल्कुल सही है, इसे हम साइड में रख देंगे। फ्यूज की बात दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो जाती है इस पीएफ पे। तो यहाँ पे अब हम इस पीएफ को चेक कर लेंगे। तो पीएफ में हमें कोई भी प्रकार की रीडिंग और किसी भी प्रकार की बीप नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों पॉइंट पे मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ना कोई बीप और ना ही कोई इसकी वैल्यू शो हो रही है। मतलब ये हमारा पीएफ बिल्कुल ओके है। यदि पीएफ से कोई आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है और शॉर्ट यदि दिखा रहा है तो ये ख़राब हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज आती है हमारी इस इंडक्टर कॉइल पे, जो कि फ़िल्टर होने के लिए यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन के लिए इंडक्टर कॉइल लगी होती है। और ये रही हमारी इंडक्टर कॉइल। तो यहाँ पे जो इंडक्टर कॉइल है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ये 2 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हो गया एक, बिल्कुल ही सही है। और इंडक्टर कॉइल बीप मारेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बीप मारेगी और कुछ रीडिंग भी यहाँ पे शो होगी। ये जितने ओम्स की होगी तो यहाँ पे इसकी रीडिंग आएगी। और इसके दोनों सिरों पे एक हमारा ए हो गई कॉइल और एक दूसरी कॉइल ए हो गई। तो यहाँ पे दोनों कॉइल प्रॉपर होनी चाहिए। यदि कोई किसी भी कॉइल में यहाँ पे यदि रीडिंग नहीं आ पा रही है तो मतलब ये ख़राब है, पर ये अभी बिल्कुल सही है, इसकी दोनों कॉइल सही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे ये डायोड लगे होते हैं, जो आप देख रहे हैं ये डायोड होते हैं। इन डायोड का नंबर होता है IN 4007, जो कि हमारे ये डायोड हैं। तो ये डायोड जो है AC से DC बनाने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो अब हम इन डायोड को चेक कर लेंगे। तो डायोड चेक करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप एक लेग को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और दूसरी को यहाँ पे, तो कोई भी प्रकार की यहाँ पे आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। और जब हम इसे पलटा के लगाएंगे तो यहाँ पे हमें रीडिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि 500 से 600 के बीच में होगी। तो ये डायोड हमारा सही है। यदि जो है दोनों तरफ से रीडिंग दिखा रहा है और ऐसे कंटिन्यू बीप भी मार रहा है दोनों साइड, तो ये हमारा डायोड ख़राब हो चुका है। उस परिस्थिति में आप डायोड चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये डायोड बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप चारों डायोड चेक कर सकते हैं।
दोस्तों इन डायोड के बाद हमारी वोल्टेज जाती है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि 450 वोल्ट का होता है और 47 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ पे तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे, तो इसमें कोई भी प्रकार की जो है शॉर्टिंग बीप हमें देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए और ना ही कोई रीडिंग। यदि ये रीडिंग दिखाता भी है तो एक बार रीडिंग दिखाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा या 1 लिख जाएगा। तो ये डायोड में एक कैपेसिटर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अब हम इसे साइड में करते हैं और यहाँ पे जो है अब इसके बाद में इस IC तक हमारी वोल्टेज जाती है। तो इस IC को भी हम चेक कर लेंगे। ये हमारे पास ये IC है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो है सप्लाई रिपेयर करने में बिल्कुल आप 1 मिनट में सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस IC की 5वीं और 6वीं लेग जो है आपस में कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी 5वीं और 6वीं लेग है जो आपस में कनेक्ट होती हैं। इसके बाद हमें कहीं पे भी कोई भी प्रकार की बीप नहीं मिलनी चाहिए। 5वीं और 6वीं लेग पे बस आपको बीप मिलेगी, इसके बाद यहाँ पे किसी भी लेग पे बीप नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप IC को चेक कर लेंगे। ये 5वीं और 6वीं लेग है तो यहाँ पे बीप मिल रही है। यदि 7वीं और 8वीं पे अभी आपको या यहाँ पे जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लेग है यहाँ पे आपको किसी प्रकार की बीप मिलती है तो ये IC ख़राब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप IC को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों IC के बाद जो हमारी वोल्टेज जाती है वो जाती है ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर को चेक करना काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे बता देता हूँ। जो प्राइमरी सेक्शन में होती हैं तो यहाँ पे 4 लेग होती हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये इसका प्राइमरी सेक्शन है और ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है। तो प्राइमरी सेक्शन पे आप देखें 1 2 3 4 लेग हैं और सेकेंडरी सेक्शन पे 5 लेग हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये इसका प्राइमरी सेक्शन है फर्स्ट में, तो इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो प्राइमरी सेक्शन में 2 कॉइल होती हैं। एक हो गई हमारी ये, यहाँ पे आप देखें एक ये हो गई, ये कॉइल बिल्कुल सही है। और दूसरी कॉइल हो गई हमारी यहाँ पे इसी के साइड में ये। तो ये दोनों कॉइल बिल्कुल सही हैं। यदि ये दूसरी कॉइल पे अभी यहाँ पे भी ये बीप मारता है तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो यहाँ पे दोनों कॉइल इसकी प्राइमरी सेक्शन की बिल्कुल चालू हैं। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्शन में। यहाँ पे अभी सेकेंडरी सेक्शन की 5 लेग। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके आखिरी तक यहाँ पे एक ही वायर होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। हाँ तो ये बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पे कोई भी रीडिंग या कोई भी बीप नहीं आ रही है तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। ये बिल्कुल सभी पे बीप मारेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वायर को लेके राउंड लेके और उससे एक पोल हमने निकाला और फिर से राउंड लगाए और फिर से उसमें से तार निकाला और इसी तरीके से यहाँ पे एक ही वायर होता है और एक अलग अलग पोल इससे निकाल लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑक्टो कपलर लगा होता है जो कि हमारे यहाँ पे लगा होता है। इसमें नहीं लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे इसमें ये ऑक्टो कपलर लगा होता है। ऑक्टो कपलर का भी दोस्तों मेन काम होता है जो हमारे IC तक सिग्नल पहुँचाता है। ये हमारा ऑक्टो कपलर का काम होता है। तो ऑक्टो कपलर चेक करने के लिए यहाँ पे हम प्लस वाले जो हमारा रेड वाली प्रोब है इसे हम 1 नंबर पिन पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरी नंबर पिन पे हम रेड प्रोब लगाएंगे, नहीं वो ब्लैक प्रोब लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग देखने के लिए मिलेगी और बाकी लेग पे हमें कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब ये हमारा ऑक्टो कपलर बिल्कुल सही है। इसके बाद यदि हम इसे प्रोब चेंज करके भी लगाएंगे तो ये कोई भी रीडिंग नहीं देगा। यदि फिर भी यदि इससे रीडिंग आती है तो आप समझ जाइए कि ऑक्टो कपलर हमारा ख़राब है। तो इस तरीके से आप ऑक्टो कपलर
चेक कर सकते हैं। और ऑक्टो कपलर के बाद यहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी सेक्शन में ये कुछ PFV कनेक्ट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ पे कोई भी इसमें जो है वैल्यू नहीं देना चाहिए, ये इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक हमारी जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा होता है TL 431, यहाँ पे देखें तो इसका नंबर है। और यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे दोस्तों TL 431 है और यहाँ पे इस तरीके से रीडिंग दिखाएगा, पर कोई भी बीप नहीं मारेगा। यदि इसमें से भी बीप आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पे समझ जाइए कि ये TL 431 शॉर्ट हो चुका है और ये बिल्कुल बर्न हो चुका है। कभी कभी इसमें हॉफ शॉर्टिंग आने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है। जहाँ पे हमें 12 वोल्ट चाहिए होती तो यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगी और 3.3 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट बनेगी, तो वो इसी की वजह से होती है। उस कंडीशन में आप इसे चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडरी सेक्शन में कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपको PF टाइप का लग रहा होगा, पर ये इंडक्टर कॉइल होती है। तो इस कॉइल को भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हाँ ये रही कॉइल, तो इसमें हमें बीप मिलनी चाहिए कंटिन्यूटी। तो हमारी कॉइल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कॉइल। यदि ये इस तरीके से बीप नहीं करती तो ये कॉइल ख़राब हो जाती है। इसे ड्रम कॉइल भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों वही हमारे डायोड यहाँ पे लगे होते हैं सेकेंडरी सेक्शन में, जो कि अलग अलग वोल्टेज के लिए यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। और जो है AC से DC के लिए यहाँ पे डायोड लगा के फिक्स कर दिया जाता है। उसी तरीके से ये डायोड चेक हो जाते हैं, जो है एक साइड ये रीडिंग शो करेंगे, एक साइड रीडिंग शो नहीं करेंगे। यदि ये दोनों साइड रीडिंग शो करते हैं और बीप देते हैं तो ये ख़राब हो चुकी हैं, पर ये बिल्कुल अभी सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करें, उससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और दूसरे भाई लोग तक पहुंचती है, वो भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।